हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी कृषि भूमि किसी और व्यक्ति का है और कोई दूसरा व्यक्ति उस कृषि भूमि पर जुताई कर रहा है, उस भूमि से अनाज उगा रहा है, उस भूमि पर खेती कर रहा है, तो क्या वह भूमि जो है, वह जो व्यक्ति उस पर खेती कर रहा है और वह 12 साल से उस पर खेती कर रहा है, तो वह कृषि भूमि उसका हो जाएगा। जो उनका मालिक है, वो मालिक के पास उस ज़मीन का पेपर है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति उस पर 12 साल से अधिक समय से खेती कर रहा है, तो वह ज़मीन का मालिक वह व्यक्ति हो जाएगा, ना कि उसका मालिक रहेगा। तो इसी टॉपिक पे बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, जिसके कारण से वो मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक पे आज मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं, इसके बारे में बता दूं कि क्या हकीकत होता है कि 12 साल से यदि आपका कब्जा है तो किस स्थिति में वह कृषि भूमि आपके नाम से हो जाएगा, क्या इसमें तरीके होते हैं आपको अपने नाम से वो ज़मीन कराने का, इन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कृषि भूमि पर अपना खेती कर रहा है और जो व्यक्ति उसका जेन्युइन मालिक है, जिसके पास उस ज़मीन का कागज़ है, उसे यदि उस व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है और वह व्यक्ति लगातार कंटिन्यूसली 12 साल से अधिक समय से उस पर खेती कर रहा है, 12 साल से अधिक समय से खेती करने के बावजूद उस व्यक्ति को, जो उस ज़मीन का जेन्युइनली मालिक है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं जता रहा है उस ज़मीन पर, वह शांतिपूर्ण ढंग से उस पर खेती कर रहा है, तो उस ज़मीन का मालिक वह व्यक्ति होगा जो कि उस पे खेती कर रहा है 12 साल से अधिक समय से, ना कि वह व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक होगा जिसके पास उसका कागज़ है, जो जेन्युइनली उसका मालिक है। अगर वह व्यक्ति उस चीज़ के लिए, उस ज़मीन के लिए कोर्ट में जाते हैं कि मेरे पास कागज़ है, मैंने इसे खेती करने के लिए ज़मीन दिया था और 12 साल से अधिक समय हो गया है, और यह व्यक्ति अपना उस पर हक जता रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, ये ज़मीन मेरा है, मैं ये ज़मीन अब आपको नहीं दूंगा, तो कोर्ट भी इसमें फैसले यही देगा कि यदि व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से आपके ज़मीन पर खेती कर रहा था और आपको उतने दिन से कोई आपत्ति नहीं था, तो यह ज़मीन इसका हो गया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए बिल्कुल साफ गाइडलाइंस है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर 12 वर्ष से अधिक समय से खेती कर रहा है और उसके जो जेन्युइनली मालिक है, जो जेन्युइन में जो उसके ऑनर हैं, उनको कोई उस पर आपत्ति नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से वह व्यक्ति उस पर खेती कर रहा है, तो 12 वर्ष बीत जाने के बाद वह व्यक्ति उस पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए यदि जो उसका जेन्युइन मालिक है, वो यदि सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है अपना मालिकाना हक जताने के लिए, तो उनके मालिकाना हक को खारिज करके और जो व्यक्ति उस पर 12 वर्ष से अधिक समय से खेती कर रहा है, उनके फेवर में ऑर्डर दे दिया जाएगा और उनको उसका डॉक्यूमेंट के लिए बोला जाएगा कि आप अपने नाम से इस ज़मीन का डॉक्यूमेंट करा लें, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। तो इसीलिए यदि किसी व्यक्ति का ज़मीन है और आप उस पर 12 वर्ष से अधिक समय से खेती कर रहे हैं और वह शांतिपूर्ण ढंग से खेती कर रहे हैं, उनके जो ऑनर हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो 12 वर्ष से जैसे ही ज़्यादा समय हो गया तो आप अपना मालिकाना हक उस पर जता सकते हैं, मालिकाना हक उस पर ले सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आप अपना नाम से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कागज़ बना सकते हैं। लेकिन इसमें बात एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके कब्जे में वो ज़मीन 12 वर्ष से अधिक समय से होना चाहिए। साथ ही जो आप ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, उनका जो ओरिजिनल मालिक है, जो जेन्युइन में जो उनका मालिक है, उनको कोई इससे आपत्ति नहीं होना चाहिए 12 वर्षों से अधिक समय तक। ये दोनों कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें बिल्कुल साफ गाइडलाइंस है कि आप इसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई कन्फ्यूज़न हुआ आपको किसी भी लॉ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछिए। आप यदि मुझसे बात करना चाहते हैं फ़ोन पे तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।